तो दुनिया जो है ना वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि इंडिया को आइसोलेट कर ले। तो और मोदी क्योंकि 8 साल से 10 साल से बैठा हुआ है, नो इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द इंडिया। क्यों नहीं, जिस मुल्क की खारजा पॉलिसी अच्छी हो, ठीक है, उसके बारे में लोग उनको गुडविल करते हैं और उनसे यानी कि हेल्प भी करते हैं, उनके साथ शेयर भी करते हैं, स्टेटमेंट शेयर करते हैं, फिर डेवलपमेंट शेयर करते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क में होना चाहिए। एक बंदा अगर पॉपुलर आप कहें जी ये जायज़ करे नजायज़ करे, इसको फेवर करनी है, वो चीज़ मुआशरे को मुल्क को तबाह करती है। नरेंद्र मोदी और यहाँ का इतना डिफरेंस है कि वहाँ पे एक सिस्टम है, वो अपना इदारा चला रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपना कर रही है, इंटरफेरेंस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आशा मतीन। नाज़रीन, अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी साहब की पॉपुलैरिटी की क्या ही बात है। अमेरिका के सदर हैं बाइडन ने, उन्होंने एक मीटिंग के दौरान नरेंद्र मोदी साहब से कहा है कि आप अपना ऑटोग्राफ देंगे, और उसके साथ ही उन्होंने दूसरी सिटीज़ के लोगों को ये कहा है कि आप आएँ और इंडिया से जो है अपने बेहतर ताल्लुकात को इस्तवार करें। और उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ़ की है कि आप इतने बड़े प्रोग्राम को बड़ी अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो पॉपुलैरिटी है वो कहाँ तक जा सकती है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ के जो सदर हैं, यहाँ के हुक्मरान हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है। अवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। जी, असल में इसमें एक सीधी सी जो बात है ना वो ये कि ये 21वीं सदी है ना, ये है ट्रेड की, ठीक है। अब इसमें वार्स के कंसेप्ट नहीं है। तो इंडिया जो है ना वो दुनिया में सेकंड फास्टेस्ट जो है ना ग्रोइंग इकॉनमी है। तो इस वक्त उसने जो है ना वो चौथी या आई थिंक या 5वीं प्लेस उसने ले ली है वर्ल्ड इकॉनमी में। तो और उसकी पॉपुलेशन वो एक बहुत बड़ी मार्केट भी है, कंज्यूमर मार्केट भी बहुत बड़ी है, उनकी आईटी की एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो अब जिस तरह एप्पल ने अपना ऑफिस भी वहाँ बना लिया है, अब मर्सिडीज़ भी वहाँ बन रही है। तो दुनिया जो है ना वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि इंडिया को आइसोलेट कर ले। तो और मोदी क्योंकि 8 साल से 10 साल से बैठा हुआ है, नो इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द इंडिया। तो इसलिए जो बाइडन जो है ना वो अमेरिकन प्रायोरिटीज़ को साउथ एशिया में सेट कर रहा है कि चाइना के मुकाबले में ना, क्योंकि उनके रीजनल इंटरेस्ट हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी इकॉनमी को खड़ा करना है। तो उसमें उसके लिए मोदी इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर देम के हु कैन प्रोटेक्ट द अमेरिकन इंटरेस्ट अगेंस्ट द चाइना। तो उसमें ट्रेड भी आ जाती है, उसमें मिलिट्री भी आ जाती है, उसमें दीगर इशूज़ इंटरनेशनल भी आ जाते हैं। तो कीपिंग इन ऑल दीज फैक्टर्स, तो जो बाइडन लव इट टू गेट टू आस्क द मोदी टू गिव मी द ऑटोग्राफ। तो इसलिए जो है ना वो ऑटोग्राफ उसने मोदी से लिया है, क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट जो है ना अब वो इंडिया से रिलेट करते हैं। ऑन अदर हैंड अगर हम पाकिस्तान को देखें तो 1947 से लेकर ना हम तकरीबन 2000 मुशर्रफ दौर तक वो रिमेन फेवरेट चाइल्ड ऑफ द अमेरिका। हमने इस रीजन में अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, हमने सीटो सेंटो ज्वाइन किया, हम जो है ना वो ईरान इराक वार में अमेरिकन ब्लॉक में रहे। और फिर 9/11 हुआ, तो 9/11 में हमने अमेरिका के फ्रंट मैन के तौर पे काम किया अफ़गानिस्तान में, और हमने बहुत नुकसान उठाया। तो अब अमेरिका का इंटरेस्ट जो है ना वो पाकिस्तान में वो बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि वी हैव बिकम बेगर्स। सर, आपने बात की है कि अब इंटरनेशनली हमारे ताल्लुकात वीक हैं, आपके कहने का मतलब ये है, तो ये क्यों है, क्या डिफ़ॉल्ट है, बेहतरी नहीं हो सकती? जी अच्छा, उसमें ये है कि ये बेहतरी तब होगी जब हम जो है ना इंटरनली स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी, हमारा जो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। जब हम नेशन बनेंगे तो तभी हमारी इज़्ज़त होगी ना। जब हम बैगर्स होंगे तो फिर हमारी इज़्ज़त तो कोई नहीं होगी। अब अमेरिका को पता है कि नो, पाकिस्तान इज़ अ लाइबिलिटी, कभी उसने IMF से पैसे मांगने हैं, कभी वर्ल्ड बैंक से मांगने हैं, कभी अमेरिकन ट्रेड मांगनी है। तो जो बैगर्स होते हैं फिर उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती। जब तक हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे पॉलिटिकली, इकनॉमिकली, स्ट्रेटजिकली, मतलब अल्लाह ताला ने स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान को बहुत आइडियल पोजीशन दी है, लेकिन हम खुद ही इनकॉम्पिटेंट हैं, डिसऑनेस्ट हैं। हमारा जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो भी हैं, वो ये सर्विस यहाँ करते हैं, रिटायरमेंट के बाद अपनी फैमिली, अपना पैसा सारा कुछ बाहर ले जाते हैं। तो पाकिस्तान को तो कंगाल करके रख दिया हमारे पॉलिटिशियंस ने भी, हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने भी। बाकी जजेस और जनरल्स की मैं बात करना नहीं चाहता। तो होल द नेशन नोस कि जब तक हम एक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक हम एक सिस्टम जो है ना एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, डेमोक्रेसी नहीं होगी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हमारे यहाँ डेवलप नहीं होंगी, उस वक्त तक जो है ना जब हम अपनी इज़्ज़त आप ही करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर हमारी इज़्ज़त कौन करेगा। ठीक है सर, आप क्या कहते हैं, हमें इंटरनेशनली ताल्लुकात बेहतर नहीं करनी चाहिए, चाहे वो इंडिया हो, US हो, चाइना हो, बड़े वीक? अच्छा, मैं तो पहले कहा ना कि नो, इट इज़ नॉट द सेंचुरी ऑफ द वार, इट इज़ द सेंचुरी ऑफ द ट्रेड। तो हमें ज़ाहिर बात है अपनी एक्सपोर्ट बेहतर बनानी पड़ेगी, हमें IT में इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो हमारी तो इंडस्ट्री हम आगे जाने की बजाय ना हम बैकवर्ड जा रहे हैं। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद से बांग्लादेश शिफ्ट हो गई, और
दीगर ये हुआ कि हमारा जो है ना हम एक कंज्यूमर इकॉनमी बन गए, लेकिन प्रोडक्शन है ही नहीं। ज़राअत हमारा था, हम गंदम बाहर से लेते हैं। ज़राअत में ये है कि हमारी हर चीज़ बाहर, यानी कि तमाम शोबों में जो है ना हम जो है ना वो ज़वाल का शिकार हैं। और जब तक हम बैठ के यानी कि आपस में डायलॉग करें, हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी इस्टेब्लिशमेंट डायलॉग करे और सलूशन सोचे कि आम आदमी की ज़िंदगी को हमने आसान कैसे बनाना है, और जब हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी हम खुद ही हमारी रिस्पेक्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी में बढ़ जाएगी। और दूसरी बात यह कि इंडिया के साथ अननेसेसरी इशूज़ में अब हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हमें अपने हमसायों के साथ भी ना दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, ठीक है, और अपनी ट्रेड पे तवज्जो देनी चाहिए, अपनी इकॉनमी को बढ़ाने पे तवज्जो देनी चाहिए, और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मेरिट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और एक और बात कि ये तो पाबंदी लगा देना कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, अगर वो रिटायरमेंट के बाद अब्रॉड शिफ्ट होता है तो उसकी पेंशन ख़त्म कर देनी चाहिए, उसकी गवर्नमेंट मराद ख़त्म कर देनी चाहिए कि। और दूसरी बात ये है कि हमने तो नैब भी ख़त्म कर दिया, हमने पता नहीं क्या क्या ख़त्म कर दिया। तो जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, और ठीक करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स में हमें इन्वॉल्व नहीं होना, हमने अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, और इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, फिर ही हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को वेलकम किया जाएगा। अदरवाइज़ वरना यही होगा कि मोदी से ऑटोग्राफ लिया जाएगा, और हमारे प्राइम मिनिस्टर की जिस तरह शाहिद खान अब्बासी की उन्होंने पेंट ही उतार दी थी, तो फिर हमारी स्कैनिंग ऐसे होगी और उनको रिस्पेक्ट मिलेगी। हमने अपनी इज़्ज़त खुद बढ़ानी है, और वो इज़्ज़त बढ़ानी है अपनी यूनिटी से, गुड गवर्नेंस से, गुड रूल ऑफ लॉ से, और अपनी जो अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अवॉइड करने से। और जब तक हम इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो बैगर्स ही रहेंगे, और बैगर्स की कोई इज़्ज़त नहीं होती। क्यों नहीं, जिस मुल्क की खारजा पॉलिसी अच्छी हो, ठीक है, उसके बारे में लोग उनको गुडविल करते हैं और उनसे यानी कि हेल्प भी करते हैं, उनके साथ शेयर भी करते हैं, स्टेटमेंट शेयर करते हैं, फिर डेवलपमेंट शेयर करते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क में होना चाहिए। यानी कि हमारी जो सी इस्टेब्लिशमेंट कोई भी है, सियासतदान है, जो भी है, हम सबको मिलकर बैठना पड़ेगा, तभी हमारा मुल्क जो सा है ये कौम और मुल्क तरक्की करेगी। हमें तमाम तर अपने इख्तलाफात अंदरूनी बैरूनी भुलाने पड़ेंगे, ठीक है भाई, इससे आगे बस ठीक है सर। आप देखें, अगर हम देखें इंटरनेशनल ताल्लुकात की, आपस में नरेंद्र मोदी के सबसे, चाहे उनके इख्तलाफात भी हों, उसके बावजूद वो अपनी आवाम के लिए खड़े होते हैं, वो हर एक से बातचीत करते हैं। अब देखें वो यूएस गए हैं, अगले फिर जून में उनका जाने का है, और मुख्तलिफ डेवलपमेंट पे प्रोग्राम पे वो काम कर रहे हैं। तो वो जो यूएस के सदर हैं उन्होंने यही कहा है कि आप किस तरह से इतना सब कुछ मैनेज करते हैं, और बल्कि दूसरे शहरों को भी कह रहे हैं कि आप इनके साथ आएँ, ताल्लुकात बेहतर करें और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे काम करें। मतलब वो दूसरों को भी दावत दे रहे हैं, तो ये बड़ी अचीवमेंट। देखिए जी, हम भी उनके साथ ताल्लुकात अच्छे पैदा कर सकते हैं हिंदुस्तान के साथ, लेकिन हमारे दो इशू हैं वहाँ पे। एक अक्सरियत है मुस्लिम, उनका तहफ़्फ़ुज़, दूसरा मकबूजा कश्मीर, ठीक है। हमें कोई इतराज़ नहीं कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, उनकी पॉलिसी अच्छी है कैसी है, हमने अपने मुल्क को देखना है, ठीक है। हमने अपने मुल्क के हम चाहते हैं कि हमारे ममालिक के जो वज़ीर हैं, जो भी है, वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर, सदर, जो भी हैं, इनको भी चाहिए अपनी खारजा पॉलिसी को अच्छा करें, और तमाम दुनिया के साथ, बिलखुसूस इंडिया के साथ भी अगर मसला कश्मीर हल होता है, ठीक है ना, वो आगे बैठे टेबल टॉक बात करें, उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पेचीदा मसाइल हैं जो इन दोनों मुल्कों को करीब आने नहीं देते, ठीक है। सर हो सकता है इस तरह भी नहीं है कि अगर इंटरनेशनली हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, अगर हम उनसे बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें, तो कोई पता नहीं है किसी भी मसाइल का जो है हल निकल सकता है। जी, मैं आपको बताता हूँ, हमारा हिंदुस्तान से कोई ज़ाती मफादात तो नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा भी है कि उनके भी यहाँ पे रिश्तेदार हैं, हमारे भी हैं, हमारे भी हिंदुस्तान में आबाद हैं, माइग्रेट होके आए हुए हैं, फिर यहाँ से वहाँ गए हुए हैं। बात यह है कि हमारा सिर्फ एक ही इशू है और एक ही मसला है, वह मसला है कश्मीर, ठीक है। उधर हक़ खुद इरादियत होना चाहिए, ठीक है। हम नारा लगाते हैं ना इलाके पाकिस्तान, चलो हम कोई बात नहीं, लेकिन हम कहते हैं उनको हक़ खुद इरादियत तो दें, उनको आज़ादी तो दे, चाहे उन्हें खुद मुख्तार बना दे। दूसरी अक्सरियत है हिंदुस्तान में जो दूसरे शहरों में आबाद है, यूपी है, बम्बई है, कहीं भी आबाद है मुस्लिम, आए दिन उनके ऊपर फसाद करते हैं, वो आगे मस्जिदें जला देते हैं, दरबारों पे हमले करते हैं हिंदू, ठीक है। हिंदू अतवा इतना मजबूत है, ये जो उनके साथ ताल्लुकात कर रहे हैं हिंदुस्तान के साथ, जो उसको कहते हैं जी ये बहुत अच्छा है जी, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, यार इसके ऊपर ये क्यों नहीं दबाव देते हिंदुस्तान। आप ये देखें कि अगर हो के साथ कितना
आप ठीक कह रहे हैं। आप ये देखें, अब हमें जो क्या हमें ये चाहिए नहीं, हम उनके साथ कोई बेहतर ताल्लुकात करें, कोई इंटरनेशनल मामला। बात होंगे हिंदुस्तान से, लेकिन एक सूरत में होंगे। इंशाल्लाह वो कश्मीर का मसला हल कर दे तो हमारा उसके साथ कोई मसला नहीं है। हम ताल्लुक क्या मोस्ट वेलकम कहेंगे। सर, आपने खारजा पॉलिसी की बात की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम, ज़ाहिर पता है वो जिस तरीके से वो चला रहे हैं, जो पॉइंट्स उनके हैं, हम ऐसा नहीं है कि अगर हमारे मुल्क का फ़ायदा हो रहा है हम दूसरों को देख के पॉइंट्स ले सकते हैं कि यार वो किस तरह से चला रहा है तो हम भी उसको देखें। तो इस तरह भी नहीं, हम उसको नहीं देख के चल सकते। हमारी एक अपनी खारजा पॉलिसी, हमारे अपने मुल्क के बड़े इशू हैं। हम तो वो किस तरह से बेहतर हो सकते हैं हमारे मुल्क अपने। हमें इस तरह का होना चाहिए कि अल्लाह के हुक्म से हमारी अपनी खारजा पॉलिसी ऐसी मजबूत होनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान से ऊपर जाएं। आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं, हमारी ऐसी खारजा पॉलिसी की जगह हमें एशियन टाइगर कहा जाता है पाकिस्तान। एक्चुअली सर, तो यही तो बात है, हम अब हम 20 साल पीछे आ गए हैं उनसे, वो 20 साल हमसे आगे चले गए हैं। आप इकॉनमी में भी देख लें, लेकिन फिर ये डिफ़ॉल्ट कहाँ पर आ रहा है, किस वजह से इतना हम बैक स्टेप। ये कह लें कि हमारे एक तो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, ठीक है। दूसरा ये कि हमने कभी डेवलपमेंट की तरफ सोचा ही नहीं, ठीक है। दूसरा ये हम इख्तलाफात में रहे हैं। अगर हमने कहीं सड़क बना दी उसकी मुखालफत होगी, अगर कहीं ट्यूबवेल लगवा दिया उसकी हम मुखालफतों में घिरे हुए। जब तक मुखालफतें ख़त्म नहीं ना होंगी हम कुछ नहीं कर सकते। उसका एक रीज़न है कि वो इंडियन पार्टीशन से लेके अब तक उनके जो लीडर और मिलिट्री वो बड़े इक्वल और जॉइंटली उन्होंने कंट्री के लिए काम किया। उसकी वजह से लीडर अपना काम करते रहे, आर्मी अपना करती रही। हमारे लीडर भी इस काबिल नहीं थे और मिलिट्री ने उसमें इंटरफेरेंस की। उसकी वजह से एक मतवाजन कोई भी इदारा खड़ा नहीं हो सका। उसमें अगर आप मौजूदा पोजीशन देख लें, इमरान खान बहुत पॉपुलर है, लेकिन उसकी अगर इंटरनेशनल पोजीशन देखें, तुर्की के साथ, चाइना के साथ वो बेड़ा गर्क करके गया। हमारे अगर चाइनीज़ प्रेसिडेंट का सी पैक को 3.5 साल बंद रहा, लेकिन पॉपुलर है। अवाम में भी अवेयरनेस नहीं है। वो सर, हमारे इंटरनेशनली ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब होते जा रहे हैं। अब ये देखें, जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, हर एक से कम्युनिकेशन रखते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रखते हैं, थोड़ी बातचीत रखते हैं ताकि उनके मुल्क का फ़ायदा जहाँ वो देखते हैं। यस, लेकिन हमारा यही जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अवाम में भी शऊर नहीं है। अब ये जो वाक़यात हुए हैं कोर कमांडर हाउस, दुनिया के किसी ममालिक में ऐसे नहीं होता कि अपने ही फाउंडर की चीज़ें तबाह बर्बाद कर दी जाएं। इंडिया को तो वहाँ के किस तरह से वो मामला चला रहे हैं, हर एक चीज़ बैलेंस है और हर एक चीज़ को वो लेके चल। अब आप उनके सुप्रीम कोर्ट को देख लें, वो उनमें कोई सियासी मुदाखलत मामलात और वो लड़ाई झगड़ा नज़र नहीं आएगा। यहाँ ओपन नज़र आ रहा है, बंदियाल साहब पीटीआई को आउट ऑफ वे जाके फेवर कर रहा है। उसकी सास क्या कह रही है, ऑन द रिकॉर्ड एजेंसियों ने जो रिकॉर्डिंग की है वो प्रूफ है कि वो एक पार्टी का हलाकार के तौर पे काम कर रहे हैं। जब गैर जानबदारी मशकूक हो जाए इंसाफ के मनसब पे बैठे हुए शख्स की, उसके बाद माशरे में इंसाफ का तसव्वुर ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो सबसे बड़ी सीट पे है। रिमांड के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक किसी को रिलीफ नहीं दिया गया। प्रोटोकॉल के साथ सुप्रीम कोर्ट बुला के VIP प्रोटोकॉल दे के उसको कहा जी आप सो जाएं, आप गुफ्तगू करें, आप गपशप लगाएं, सुबह जाके आप रिलीफ ले लें। तो देखिए ना, मेरी बात सुने, इस तरह तो फिर नहीं चलता निज़ाम। आप देखें प्रॉपर इंडिया चाइना को देख लें, इंडिया को देख लें, प्रॉपर निज़ाम के साथ चल रहा है। वो हर जगह मीटिंग्स में जा रहा है। अब अभी भी वो गए हुए हैं, फिर अगले महीने उन्होंने फिर जाना है। मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, अब ये एक मिसाल दी मैंने कि आप जब इंसाफ के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर देंगे, एक बंदे को आउट ऑफ वे फेवर करेंगे, उससे माशरे में तनाव पैदा होगा। मेजॉरिटी हो या मिनॉरिटी हो, अगर उसको इक्वल राइट्स दिए जाएँ तो माशरा फलाह पाता है। एक बंदा अगर पॉपुलर, आप कहें जी ये जायज़ करे नजायज़ करे, इसको फेवर करनी है, वो चीज़ माशरे को, मुल्क को तबाह करती है। नरेंद्र मोदी और यहाँ का इतना डिफरेंस है कि वहाँ पे एक सिस्टम है, वो अपना इदारा चला रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपना कर रही है, इंटरफेरेंस नहीं है, मामलात है। यहाँ का चीफ जस्टिस कहता है 21 अरब दो, ये करो फलाना करो, जो उसका इस्तेहकाक ही नहीं, आउट ऑफ वे जाके वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो अगर यही दुआ करें अल्लाह हर एक को हदायत दे के अपनी हदूद के अंदर रहे। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी इमाम की तरफ गए और उनसे पूछा कि जिस तरह से है सदर जो है अमेरिका के बाइडन ने जो है इस तरह ऑटोग्राफ का कहा है नरेंद्र मोदी साहब को, तो उनका ये कहना था कि इनकी इतनी पॉपुलैरिटी बनती है क्योंकि वो हर एक चीज़ को बड़ी मैनेज तरीके से लेकर चलते हैं। वो एक बहुत समझदार हुक्मरान हैं। एक इख्तलाफात की बात अलग है, लेकिन जो उनका तरीका है हुकूमत को चलाने का और बाहर के साथ जो है बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने का, तो वो उस तरह की इनकी जो है ऐसे ऑटोग्राफ उनका लेना बहुत ही काबिल एहतराम है। और अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, यहाँ जो है आपस के अपने ही लोगों को गिराने में लगे हुए हैं। वो ये नहीं देख रहे कि बाहर के ताल्लुकात हमने कैसे इस्तवार करने हैं बेहतर, और उनको बाहर के साथ ताल्लुकात बेहतर इस्तवार करने चाहिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।